जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप लोगों का अपने चैनल में। मेरे ऐसे सभी प्यारे टीचर्स जो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैम लॉकडाउन के बाद एक लंबे समय के बाद स्कूल खुला है और ऐसे में इतने सारे लोग हैं जो फ्रेशर्स इस टीचिंग कम्युनिटी को जिन्होंने ज्वाइन किया है और मैं कहीं ना कहीं एक डर है कि मैम जब पहली बार स्कूल जा रहे हैं तो फर्स्ट डे कैसे सारी सिचुएशंस को हैंडल करें या एज अ फ्रेशर टीचर हम स्कूल में कैसा बिहेवियर करें कि एज अ जो हम जिनके कलीग हैं, जो हमारा स्टाफ है, उसमें भी हम सबके फेवरेट बन जाए, साथ ही साथ हमारे स्टूडेंट्स को फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली कंडीशन में हम एज अ टीचर पसंद आने शुरू हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 5 ऐसी बातें जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है जब आप इस प्रोफेशन में एंट्री मार रहे हैं। पहली चीज कि आपकी पर्सनैलिटी बोलती है, जो दिखता है सो बिकता है। स्पेशली जब आप प्राइवेट प्रोफेशन में जा रहे हैं तब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपनी अपीयरेंस, अपने लुक्स, अपने ड्रेसिंग सेंस, अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन, अपना वे ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, और इन सब से ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट आपके स्टूडेंट्स के साथ आपकी बॉन्डिंग और आपके जो स्टाफ है, आपके जो कलीग्स हैं, साथ के जो टीचर्स हैं, उनके साथ जो बॉन्डिंग है, इसके ऊपर सबसे पहले काम करना है। सबसे लास्ट में आता है कंटेंट नॉलेज। मैं जानती हूँ आप कंटेंट की बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एज अ ट्यूशन टीचर, आपने पढ़ाया है, आप बहुत स्टूडियस भी रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स भी आपने स्कोर करे हैं। बट कहीं ना कहीं जब बात आती है दूसरे बच्चों को पढ़ाने की या किसी और को समझाने की, तो वहां पर सबसे जो प्लस फैक्टर काम करता है एक टीचर के लिए, वो है उसका पेशेंस, उसकी विल पावर। यानी बच्चा जब उसे सवाल पूछता है, क्लास में आपके 40, 50, 60 बच्चे बैठे होते हैं, प्राइवेट स्कूल में ये नॉर्मल रेशियो होता है एक सेक्शन का, वहां पर हर बच्चे का लर्निंग लेवल अलग अलग होता है। जो असेसमेंट होता है, हमें जो बेस लाइन असेसमेंट करना होता है बच्चों का, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप एज अ तुरंखा बन के एकदम आपने पढ़ाना शुरू कर दिया क्लास में कि मुझे सब आता है और द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक आपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, बट आपने उस क्लास का बेस लाइन असेसमेंट, एक ओवरऑल ओवरव्यू फर्स्ट इंप्रेशन में वो किया ही नहीं। आपको पता ही नहीं है कि बच्चे जो है उस क्लास में एक्चुअल में वो 8th लेवल के बैठे या नहीं बैठे, या फिर कोविड की वजह से एक लर्निंग गैप होने की वजह से बच्चों का मेंटल लेवल अभी 6th पे अटका हुआ है और आप अपने आप को इंटेलिजेंट शो करने के लिए उन्हें 8th का पढ़ाने बैठ गए। तो हमें इनिशियली जितने भी क्वेश्चंस बच्चों से पूछने हैं वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस ऐसे हो जो उनकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्टेड हो, जो उनकी नेचुरल नॉलेज से कनेक्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल, हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और वहां पे हम बच्चों से जानना चाह रहे हैं कि इस बच्चों को क्लास के होल नंबर्स पता है या नहीं है, तो आप डायरेक्ट पूछ रहे उनसे कि बताओ होल नंबर्स क्या होता है, अच्छा तुम बताओ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ठीक है। माइट भी उनके कॉन्सेप्ट होल नंबर, नेचुरल नंबर की टर्मिनोलॉजी जो है उसे लेकर क्लियर ही नहीं होंगे, उन्हें नहीं याद होगा क्या होगा। तो ऐसे में आप उन्हें जनरली पूछ सकते हैं कि नंबर जो काउंटिंग है वो कहां से शुरू है, क्लास का जो फर्स्ट रोल नंबर है वो कौन सा है, ओके 10-5 बच्चे जो है रैंडम आप खड़े करते चले जाएं, ओके 10। क्या इस क्लास में किसी का 0 भी जो नंबर है वो है रोल नंबर? तो बच्चे क्या बताएंगे कि नहीं सर 0 तो किसी का भी नहीं है। तो मतलब 0 फिर क्या है? जब 0 एक नंबर होता है हम उसे इंक्लूड करते हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, 1 और 0 10 होता है, बट 0 को हमने ऐसे जब आपकी क्लास के रोल नंबर अलॉट किए उसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया? तो इससे हमारे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो भी डेवलप होगी और यहां से ये वो पॉइंट होगा जब आपके स्टूडेंट्स आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे कि इतनी सिंपल चीज पूछी है आपने जो नॉर्मल है, इस डिस्कशन का आपके पार्ट बनेंगे स्टूडेंट, बट साथ ही साथ उन्हें ये मुश्किल नहीं लगेगा कि ये तो हमें पता ही नहीं है। अगर ये नॉलेज कि भाई क्यों नहीं इंक्लूड किया 0 रोल नंबर क्यों नहीं दिया किसी बच्चे को, ये क्वेश्चन उनके अंदर जिज्ञासा जो है वो जागरूक करेगा आपकी बात सुनने के प्रति। तो इस तरीके का एक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करना है आपको अपनी क्लास में और फिर बच्चे को बताना है कि एक्चुअल में 0 का मतलब होता है एक भी नहीं। जब एक भी स्टूडेंट जो है उसके अंदर इंक्लूड नहीं है तो इट मींस हमने 0 को किसी को अलॉट नहीं किया, और 0 को शामिल करके जब हम इन सारे नंबर्स में बोल देते हैं तो वो हमारे कंप्लीट यानी होल नंबर्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप उन्हें रिकॉल भी करा देंगे, उनकी प्रीवियस नॉलेज भी चेक कर लेंगे। चाहे इस टॉपिक को और ये वाली टर्मिनोलॉजी को आप 10th तक भी इंक्लूड करते हैं ना, तो बच्चे के फंडे जो है वो क्लियर हो जाते हैं कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स ये सब क्या होते हैं। तो इस तरीके से आपको लेके चलना है। आपको फर्स्ट इंप्रेशन में ये नहीं बताना कि आपको बहुत कुछ आता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो। आपको ऐसा टॉपिक चुनना है या बातों बातों में ऐसी बातें कह देनी है जो उन्हें पता हो, बस उसमें आपको थोड़ा सा कुछ ऐड करना है। मुझे आज भी याद है जब मैं अपना फर्स्ट डेमो देने के लिए गई थी और एसएसटी का वो डेमो था,
तब मुझे ये कहा गया कि भाई आप कोई भी रैंडम टॉपिक जो है अपने क्लास में पढ़ा दीजिए। मैंने कहा पढ़ा के क्या करना है, मैं ये देख लेती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं जिन्हें मैं पढ़ाने वाली हूँ उन्हें क्या क्या आता है। मैंने कहा मैं इसका असेसमेंट कर लूँ कि हाँ ठीक है। तो मैंने उन्हें मतलब ग्लोब बनाया। मैंने बच्चों से पूछा कि अच्छा बताओ ये क्या होता है। मैम ग्लोब है ये तो, कोई किसी ने कहा अर्थ है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा अच्छा, इस पे लाइंस होती हैं। 9th क्लास का डेमो था तो बहुत बच्चों ने अच्छे से जवाब दिया। बट मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि अच्छा बच्चों एक बार बताओ इस अर्थ पे हम लोग रहते कहाँ पे हैं, मुझे ये नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि हम इसके अंदर रहते हैं क्या। तो यहां जो बच्चे थे वो कंफ्यूज हो गए। ये वो पॉइंट था क्योंकि ये एक हमारी स्टूडेंट लाइफ में हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता था कि हम अर्थ पे कहाँ रहते हैं। हम ऊपर रहते हैं तो ये अर्थ गोल है, तो जब ये घूमती है तो हम इस पे से गिरते क्यों नहीं है। और अगर हम अंदर रहते हैं तो अंदर कहाँ रहते हैं, या फिर कहाँ रहते हैं और अंदर क्या है अर्थ के। तो ये सारी जिज्ञासा जो है मैंने अपनी तरफ से बच्चों की तरफ क्वेश्चंस फेंकने शुरू करे। अब तो जी सारी क्लास ऐसी हो गई कि पता नहीं कौन सी फिल्म चल रही है और एकदम मजेदार तरीके से इंटरेस्टिंग वे में बच्चे जो है वो अटेंटिवली सुनने लगे और इतने रैंडम क्वेश्चंस पूछने लगे खुश होकर एकदम। जो बच्चा क्लास में एकदम चुपचाप बैठा था, जो एकदम ऐसे मतलब हेड डाउन वाली पोजीशन में था बिल्कुल, वो भी एकदम अटेंटिव होकर सुनने के लिए तैयार हो गया और अपने क्वेश्चंस जो है वो पूछने लगा क्योंकि लेवल उसका हो चुका था। जिज्ञासा जो है वो हर बच्चे के अंदर होती है। तो एज अ टीचर आपको बच्चे की जिज्ञासा के ऊपर काम करना है। उम्मीद करती हूँ आप अपनी स्टूडेंट लाइफ जो है वो मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, साथ ही साथ एज अ टीचर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं जो एक्सपीरियंस टीचर भी है कि एक्चुअल में दिस इज अ सिचुएशन जब हम क्लास को अपने फेवर में ले सकते हैं। एज अ ट्यूशन टीचर, एज अ स्कूल टीचर, आप अपना एक ऐसा जो फैक्टर है ना वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना जो आपको याद दिलाता हो कि यार ऐसे किसी क्वेश्चन ने मेरी क्लास का जो माहौल है वो एकदम खुशनुमा बना दिया था। साथ ही साथ ये तो हो गए क्लास में स्टडी को लेकर आपका फर्स्ट डे। अब इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अपनी ईगो जो है वो बस्ते में रख के घर ही रख के आ जाए, अपने पर्स में साथ में ना लेके आए। यानी आप जब उस स्कूल में न्यू जा रहे हैं तो आप ये उम्मीद मत करें कि स्कूल का बाकी स्टाफ आपसे आके हेलो करेगा, आपको वार्म विशेस देगा, आपसे आके बात करेगा। ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आप नए जा रहे हैं, जब नई बहू किसी जाती है ससुराल में तो उसका फर्ज बन जाता है कि वो सबको एकदम अटेंटिवली फुल इज्जत दे। तो आपको ये काम करना है और उसमें से असेसमेंट करना है कि कौन आपके मेल जोल का व्यक्ति है, उसके साथ आपको अपना मेल जोल बढ़ाना है। और जो आपको लग रहा है कि थोड़ा चुगलीबाज है, थोड़ा अटपटा सा है, जिसके साथ मेरी नहीं पटने वाली, उससे लड़ना नहीं है, दूर नहीं हटना है, बस डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन कर लेना है। साथ ही साथ सबसे प्लस फैक्टर की एज अ टीचर आपको ऑलराउंडर टीचर होना चाहिए, तब आप स्कूल में अपनी इमेज जो है वो बना पाते हैं। यू शुड बी गुड इन ऑल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। आपकी जिस भी क्लास का क्लास टीचर बनाया जाता है, जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है उन्हें अच्छे से पूरा करिए। अपने स्टूडेंट्स को उसमें इन्वॉल्व करने के लिए हमेशा मोटिवेट करिए। और सबसे जरूरी बात कि आपके घर में जो हो रहा है, आपकी सोशल लाइफ में जो हो रहा है, उसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ से एकदम आपको अलग करना है। अगर आप टेंस्ड हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, जब आप स्कूल जा रहे हैं तो एक हैप्पी मूड, एक चार्मिंग मूड जो है वो लेके जाना है। ध्यान रखना है कि आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा ग्लैमरस ड्रेसिंग सेंस, एकदम टचअप, मेकअप वेकअप सब चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। बच्चों को ऐसे टीचर्स पसंद आते हैं। बट अगर आप बच्चों, जो आपके बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बड़े हैं, तो ऐसे में आपको बहुत एथिकल से, सेंसिबल से कपड़े पहन के चाहिए, क्योंकि कई बार वो उप्स मूवमेंट होता है, वो बन जाता है कि टीचर जो है वो बच्चों के बीच में मजाक का पात्र बन जाता है। उसके ड्रेस को लेकर, किसी भी चीज को लेकर बच्चे जो है वो टीचर को अनकंफर्टेबल जोन में डाल देते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ड्रेसिंग सेंस का आप लोग खासतौर से ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपकी कम्युनिकेशन वे। आप अगर बच्चे को बहुत हक से तू भी बोल रहे हैं, बहुत हक से, ठीक है, एक आपने बॉन्डिंग जो है वो 1 महीने में क्रिएट कर ली, उसके बाद आप उसकी कमर पे हाथ मार के तू बोल देते ना बच्चे को, तो बच्चे को कभी बुरा नहीं लगता। बट आप सोच रहे हो कि मैं तो मतलब माचो हूं, एकदम फर्स्ट इंप्रेशन जाते ही आपने बच्चे को तू तड़ाक बोलना शुरू कर दिया, डांटना डपटना शुरू कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी मार्केट वैल्यू, एकदम अपनी इमेज भी जो है वो बच्चे की नजरों में खराब कर लेंगे। बस इससे ज्यादा प्रेशर नहीं दे रही हूँ। आने वाली वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे आगे की बातें, और जो भी आपके कमेंट्स होंगे उससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ एज अ फ्रेशर टीचर, ऐसे फर्स्ट डे जब आप स्कूल में जा रहे हैं एज अ टीचर, तो आपको इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रख के जाएंगे तो आपका जो दिन होगा वो एकदम बल्ले बल्ले होने वाला है। उम्मीद करती हूँ ये बातें आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर ये बातें आपको पसंद आई है, ये वीडियो आपके लिए चुन्नी सी भी हेल्पफुल रही हो, तो एक जेंटल रिमाइंडर आप लोगों को देना चाहूंगी कि आप मेरी इस टीचिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके।
नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।